नमस्कार बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 सॉल्व किया। वो कॉल आ जाने से वो कट गया था, तो यहाँ पर पार्ट 2 मैंने सॉल्व किया हुआ है। 510 एंड 92 उसके फैक्टर किए हुए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 510 के और 292 के। तो यहाँ पर HCF 2 आ रहा है और LCM आ रहा है, और ये हमने वेरिफिकेशन किया हुआ है। तो ये हमारे दो वैल्यूज़ के थे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 होमवर्क कर लीजिए, खुद से निकालने की कोशिश करिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं दोनों पार्ट, तो मुझे उम्मीद है कि आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें भी LCM और HCF की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर 2 की बजाय 3 नंबर हैं, तो हम एक पकड़ के चलते हैं। 12, 15 एंड 21 एक पार्ट कर लेंगे, तो आपको बाकी के दोनों पार्ट मेरे हिसाब से सॉल्व करने के लायक हो जाना चाहिए। अगर आपको समझ आ गया तो 12, 15 और 21 तीनों के ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो हमने 12 के फैक्टर लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के फैक्टर लिख दिए 3 इंटू 5, और हमने 21 के फैक्टर लिख दिए 3 इंटू 7। तो अब हम देख रहे हैं कि ये वाले जो 3 है वो हमारा तीनों में कॉमन है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से घुमा के रखा, तो तीनों में जो कॉमन होगा वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो हमारा 3 आ गया है। लेकिन हम आगे LCM निकालने के लिए इसको यूँ लिख लेते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। बाकी का जिसमें डबल नहीं है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो अब हमारा LCM जो लेंगे, तो जैसे कि 2 स्क्वायर है तो हमने 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 3 तीनों में कॉमन है तो उसको सिंगल बार लिखना पड़ेगा, और 5 और 7 सारा लिखेंगे, और इन सब का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 420। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस। इसी तरीके से हम इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 कर सकते हैं। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तीनों में जो कॉमन होगा वो वैल्यू HCF होगी, और LCM के लिए जो कॉमन वैल्यू होती है उसको सिंगल बार लिखते हैं। और जो जैसे कि 2 स्क्वायर हुआ है, बाकी में 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर जो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर होगी उसको एक बार लिखेंगे। आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। अब जैसे कि इसका हम सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 का पेज पलट दिया मैंने, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 में जैसे कि नंबर 17 है, 23 है और 29 है। तो आप देखेंगे 17 खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये 17 बन जा 17 में जाएगा, 23 बन जा 23 जाएगा, 29 बन जा 29 जाएगा। तो 17 के फैक्टर 17 इंटू 1 होंगे, 23 का 23 इंटू 1 होगा, और 29 का 29 इंटू 1 होगा। तो यू विल सी दैट HCF विल बी 1, और हमारा जो LCM होगा वो 17, 23 एंड 29। 1 भी लिखेंगे बट 1 डजेंट मैटर, उसकी वैल्यू नहीं होती। तो 11339 हमारा LCM निकल आएगा। तो जो अगला पार्ट 3 बचता है हमारा 8, 9 एंड 25, आई होप दैट यू विल सॉल्व ईजली। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि गिवन दैट HCF, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है हमें HCF 9 दिया हुआ है, और दो वैल्यू जो है, फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो 306 है, और सेकंड नंबर जो है हमारा वो 657 है। तो हमें LCM निकालना है। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, हमने ऊपर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखा था, तो उसको प्रोडक्ट ना लिख के यूँ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हम इससे LCM निकाल सकते हैं। LCM विल बी व्हाट, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में HCF। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 306, सेकेंड नंबर है 657, और डिवाइडेड बाई 9। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। तो ये 306 इंटू 73, अगले
306 इंटू 73, आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट दिस वैल्यू। मल्टीप्लाई तो करना आना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं बात करता हूँ, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ, फिर 6, फिर 5 पे आए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आप बुक में पढ़ेंगे कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। ये देखिए, ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट्स फील्ड और सोनिया takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इसका मतलब है दोनों एक ही पॉइंट से चले हैं, तो जो सबसे जल्दी मिलेंगे ऐसी जगह है, तो मिनिमम पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यू का हमें एलसीएम निकालना है। हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, 12 एंड 18। तो 12 और 18 के हमने फैक्टर करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 12 है और दूसरा 18, तो 12 के फैक्टर कर लेने हैं और 18 के। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3, और 18 के 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 2 2 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3 इंटू 3। एक्चुअली ये 2 स्क्वायर 3 होगा और ये 2 इंटू 3 स्क्वायर होगा। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो आपको हमने बताया यहाँ 2 स्क्वायर है और यहाँ 2 है, तो 2 स्क्वायर वाले को लिया जाएगा और यहाँ 3 स्क्वायर वाले को। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो हम कहेंगे कि रवि और सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो वो लास्ट में हम लाइन लिख सकते हैं। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं। तो नंबर कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। अभी हम इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ, वेयरएज कंपोजिट नंबर है फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। एक और अपने के अलावा और भी कोई फैक्टर आ जाए तो वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। ये डिफिनीशन यहाँ पर देखो लिखी हुई है कि ये नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली वन इटसेल्फ, वेयरएज कंपोजिट नंबर है फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन लिखा है जैसे कि 7 11 एंड 13 प्लस 13। अब ये हमारा पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हमने 13 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 7 इंटू 11 बच रहा है, प्लस 1 यहाँ बचेगा, तो 13 इंटू 77 प्लस 1, तो ये 13 प्लस 78 आ जाएगा। तो 78 के और फैक्टर हो गए, 13 6 जा। तो आप यहाँ नोटिस करिएगा कि यहाँ पर 13 और 6 आ गए हैं, तो गिवन एक्सप्रेशन है 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर। 6 और 13 यहाँ पर फैक्टर हैं, या तो 13 है या 6 है, तो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो वी कैन से दैट इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, इट इज़ ए कंपोजिट। सिमिलरली हम इसका अगला पार्ट 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5 1 लेंगे, उसमें 5 कॉमन ले लेंगे और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 7 इंटू 11 का हुआ था, उसमें 5 छोड़ के 7 6 4 3 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 जुड़ जाएगा, तो वो भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन बचा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए ये हम आपको पूरा सोल्यूशन सामने दिखाते हैं। एक्चुअली इट इज़ ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो
तो इसमें लिखा है कि चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हम कहेंगे एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और इन अदर वर्ड्स इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 and 5। अगर कोई भी डिजिट 0 से एंड करता है, 0 से एंड मतलब इसको हम समझाते हैं कि 0 से एंड मतलब जैसे कि अगर कहीं 10 लिखा है, 100 लिखा है, 540 लिखा है, तो आप देखें यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 0 होगा जिसका जहाँ पे भी यूनिट प्लेस, या तो वो 10 से डिवाइड करेगा या 2 और 5 से डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने 6 टू पावर n की बात की हुई है, तो 6 टू पावर n के हम फैक्टर कर देंगे 2 इंटू 3 टू पावर n। तो ये 2 टू पावर n और 3 टू पावर n आ जाएगा। तो इसकी आगे एक लैंग्वेज लिखते हैं, वो हम आपको सामने ही सोल्यूशन दिखा रहे हैं। ये पूरा आप लिखेंगे कि इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और इन अदर वर्ड्स इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 और 5। तो ये पहली लाइन लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू पावर n, उसको 2 इंटू 3 टू पावर n लिख देंगे। और देखो मैंने उसका थोड़ा और आगे बढ़ा के लिखा है 2 टू पावर n इंटू 3 टू पावर n, ऐसे भी लिखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में एक लाइन इसके बाद लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू पावर n। तो आप देख रहे हैं कि 2 टू पावर n और 3 टू पावर n में 5 तो आ ही नहीं रहा है, तो लिख दिया। तो हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n हम लिखेंगे 6 टू पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। तो 5 से नहीं कट रहा, तो हम लिख देंगे 6 टू पावर n देयरफॉर कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और हमारे इसमें 3 एग्जाम्पल्स और हैं एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन नंबर 2 पर बेस्ड और 3 पर बेस्ड हैं, वो भी आप कर सकते हैं HCF और LCM निकालने के लिए। तो बच्चों अगर कहीं कहीं पे कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी। ये हमने एनसीईआरटी से कराया है, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए RD शर्मा से भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी 1.2 कवर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 1.1 के साथ, उसके बाद 1.4 के साथ। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसको करेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप हमारी क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आप फ्री में घर बैठे, सिर्फ इंटरनेट से की ज़रूरत होती है, वो भी नहीं है तो पड़ोसी का मोबाइल मांग के आप आधा घंटा 15 मिनट के लिए लेके पढ़ सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर यू। नमस्कार बच्चों।